हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमने पढ़ रह चुका था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनको सीख लेना इंपॉर्टेंट है। मींस कैसी टर्मिनोलॉजी सर, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, या फिर वर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सब तो हमने अच्छी तरीके से सीख लिया था। लेकिन हाँ, इसमें हम बैलेंस कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीखेंगे, ऐसे भी इन सब के बारे में भी पढ़ना बाकी है। तो इन सब को पढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हमें वो चीज़ें जान लेनी चाहिए और बेहतर भी होगा आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है सबसे पहले वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है? जब कोई भी केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में न लिख के वर्ड फॉर्म में लिखा हो तो वो जो इक्वेशन बोली जाएगी वो वर्ड इक्वेशन बोली जाएगी। लाइक एग्जांपल जैसे आपके सामने है, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम मतलब Na को हम सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ सोडियम लिख रहे हैं, उसका नाम। क्लोरीन को Cl न लिख के हम क्लोरीन लिख रहे हैं। एक एरो, वन हेडेड एरो कर दिया, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे जिसका नाम था सोडियम क्लोरीन, और जो प्रोडक्ट बना वो बना सोडियम क्लोराइड। जो ये इक्वेशन है वो सोडियम रिएक्ट्स विद द क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये पूरा रिएक्शन हो रहा है, इसमें वो साफ साफ दिख रहा है। तो लिखने का जो प्रोसीजर वो सबसे पहले पढ़ते हैं कैसे एक्चुअल में लिखा जाता है। ध्यान से देखना। A word equation is a chemical reaction expressed in a word rather than a chemical formulas. It helps to identify the reactants and products in a chemical reaction. मतलब ये क्या करता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो भी वर्ड इक्वेशन होता है वो। A chemical reaction is described using a word equation which is a shorthand manner of expressing it. The names of the reactants are shown on the left side of the word equation. जो वर्ड इक्वेशन है, जो रिएक्टेंट होंगे वो लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे और जो प्रोडक्ट होंगे वो राइट साइड में लिखा जाएंगे एरो के। ठीक है। The names of the reactions so that the side word equation of there is more than one reactant. The name of reactants are separated with a plus sign. जैसे हमने बहुत सारे रिएक्टेंट को ऐड करते चले जा रहे हैं, तो उसको हम किससे ऐड करेंगे सर? प्लस साइन के थ्रू ऐड करते चले जाएंगे। इसका मींस सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। ये दोनों रिएक्टेंट, बहुत से दो रिएक्टेंट है, जिसको दो रिएक्टेंट को हमने ऐड किया प्लस के साइन के थ्रू। Product are shown by the right side of the word equation if there is more than one products of the names of the product are separated by। अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी निकलते तो वहाँ पे हम प्लस के साइन के थ्रू उसको सेपरेट करते। एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा था सोडियम प्लस क्लोरीन जो कल सोडियम और क्लोराइड, और जब इक्वेशन जो क्या कर रहा है वो सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, क्या फॉर्म बना है प्रोडक्ट फॉर्म में? सोडियम क्लोराइड। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। Represented of a chemical reaction in the term of symbols and the chemical formula of the reactants and the product is known as the chemical equation। क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल फार्मूला के थ्रू उसके रिएक्टेंट को शो करो, फिर उसके प्रोडक्ट को शो करो, तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में जो लिखा जाएगा, जो आपके पास इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा, हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है। जैसे जिंक को हम जिंक न लिख के जिंक का सिंबॉलिक फॉर्म लिखे Zn प्लस डायल्यूट H2SO4, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड न लिख के H2SO4 लिखा, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। फिर जिंक सल्फेट जो निकला आपका जिंक सल्फेट, उसको हमने ZnSO4 लिखा, ना कि हम वर्ड फॉर्म में जिंक सल्फेट लिखा। फिर हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है उसको हमने हाइड्रोजन गैस न लिख के H2 लिखा। अब यहाँ पे देखो क्या चीजें क्या डिनोट कर रही है। यहाँ पे तो था रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट जो बना वहां पे भी प्लस था, दो रिएक्टेंट मिलके दो प्रोडक्ट बना रहे थे। सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो ZnSO4 था और सेकंड प्रोडक्ट जो था वो H2 था। दोनों प्लस के थ्रू सेपरेट हुए हैं, ये भी दोनों प्लस के थ्रू सेपरेट हुए हैं।
अब क्या हुआ, इसमें S जो है वो सॉलिड फॉर्म बता रहा है किसी भी रिएक्टेंट का या सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का क्या बना रहा है, S जो बताएगा। जहां पे S लिखा हुआ समझ लो क्या है, सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है, मतलब वो जो उसका नेचर है लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस में से वो सॉलिड नेचर का है। जिसके सामने L लिखा होगा समझ वो लिक्विड स्टेट में है। गैस के लिए यहाँ पे G लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, G लिखा जाएगा। फॉर एक्वस सोल्यूशन के लिए वहां पे एक्वस लिखा जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन होगा जो एक्वस कंडीशन मतलब वाटर के साथ मिला होगा वो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। फॉर गैस प्रोड्यूस, अगर गैस निकल रही है तो वहां पे एरो जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, एरो का जो साइन होगा वो ऊपर की ओर जाता दिखाई देगा। अगर इसमें गैस फॉर्म क्या लिखा है, द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्टेंट इन द रिप्रेजेंटेड बाय द, अगर आपका प्रेसिपिटेट मतलब पाउडर का फॉर्म बन रहा है कोई भी से लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड गैस से फिर क्या बन रहा है, लिक्विड गैस से अपना सॉलिड फॉर्म बन जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब उसको जो अगर एरो नीचे की ओर है समझ लो वो प्रेसिपिटेट बना रहा है, एरो ऊपर की ओर बना रहा है मतलब गैस रिलीज कर रहा है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन मिला वो एक्वस फॉर्म में है, ना तो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, हम बोल सकते हैं एक्वस फॉर्म में है। गैसेस जो है वो गैस फॉर्म में है। L जहाँ पे लिखा हो समझ लो लिक्विड फॉर्म में है, S जहाँ पे लिखा हो समझ लो सॉलिड फॉर्म में। इतना क्लियर आप बोलोगे हाँ सर बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, एकदम सही बात। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है देखो, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम तो देख लेंगे शॉर्टकट मेथड से, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। कोई भी एटम्स ना तो बनाया जा सकता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जो एटम्स होते हैं ना तो वो फॉर्म किए जाते हैं, ना तो वो क्या किए जाते हैं, ना तो वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड हैज अ बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। मतलब रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपका प्रोडक्ट में भी होगा। ये कौन कहता है, ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि रिएक्शन के पहले जो भी एटम्स पार्टिसिपेट किए थे वो तो ना तो डिस्ट्रॉय हुए ना तो नए बने, वही जो एटम्स थे वही तो फॉर्म हुए किसी दूसरे फॉर्म में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में ना तो कोई भी नया एटम्स बन सकता है ना तो जो एटम्स है वो तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने एटम्स हमने लिए हैं उतने एटम्स ही हमें मिलेंगे, लेकिन हाँ केमिकल प्रॉपर्टी पहले वाले एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे वाला एटम जो मिला हमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जो चेंजेस हुए केमिकल रिएक्शन में एटम्स के बारे में, उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो उसका प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स की। इतना क्लियर आप बोलोगे हाँ सर बहुत सही क्लियर। तो एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड हैज टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के नंबर को बैलेंस करेंगे किसके, प्रोडक्ट के नंबर से। उसको सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे किसका, रिएक्टेंट का जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उसका बैलेंस करेंगे किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ। जैसे इधर क्लोरीन 7 है उधर जाके क्लोरीन हमें 7 भी शो करना पड़ेगा। अगर इधर सोडियम 11 है, अगर इधर सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 करना पड़ेगा। अगर रिएक्टेंट इधर कार्बन 6 है तो इधर भी कार्बन 6 करना पड़ेगा। अगर इधर वाटर का मॉलिक्यूल एक वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें H एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इधर भी हमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 लेके आना पड़ेगा। ये बोलता है अपना क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अब जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं किसके, सारे एलिमेंट्स के किसके साइड, रिएक्टेंट के साइड, इज इक्वल टू द, वो इक्वल होना चाहिए टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उस केस में जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आज हमने यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन था, जो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन था उसको हमने बैलेंस करने के बारे में थोड़ी बहुत जाना है ना, बैलेंस करने के बारे में थोड़ा बहुत सीखा।
अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो क्लास आएगी, वो उसमें हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हम कुछ करेंगे प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस सर? बैलेंस की प्रैक्टिस। ठीक है, बैलेंस की प्रैक्टिस। तो बैलेंस की प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका सारा पढ़ाया क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी थी क्योंकि हमने इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को लाया था। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम लेके आएंगे आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लेकिन साथ में आपको हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और ऐसे धीरे धीरे आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो जितनी ज़्यादा छोटी होगी आपको रिवाइज करने में उतना ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस कैसे लगी रिव्यू जरूर करा करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए सर हाँ सर बहुत सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर और अच्छी लगी हो भाई दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को जो बच्चे ने वो सब्सक्राइब जरूर करें, भूले ना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।